हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, CMD गिट बैश के थ्रू हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, फिर कैसे एक्टिवेट करेंगे, फिर उसका यूज करेंगे हम लोग। साथ ही साथ requirement.txt फाइल के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लिया जाएगा यहाँ पे, एंड उसके बाद डीएक्टिवेट करके इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो कुछ इस तरीके का फ्लो हमारा होने वाला होगा, लेकिन सबसे पहले उस चीज़ से पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है और क्यों है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट का कंसेप्ट बेसिकली आपको इसलिए है कि जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट, आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें आपने बहुत सारे अलग अलग पैकेजेज और आपके अलग अलग डिपेंडेंसी, अगर आप मेवन प्रोजेक्ट में आप जानते हो तो वहाँ पे डिपेंडेंसी हम लोग जो है बेसिकली इंस्टॉल करते हैं। तो कई बारी क्या होता है, आपके वर्जन इशू होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर पैकेजेस दूसरे किसी पर्टिकुलर पैकेजेस के साथ उस वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं, राइट। तो उसको एक पर्टिकुलर वर्जन में आपको सेट करना पड़ता है एंड उसी को आपको यूज़ करना है। वो हमेशा लेटेस्ट नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि पाइथन का भी 3.11 पॉइंट मान लो 7 चल रहा है, बट आपका जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कोई दूसरा पैकेज जो पाइथन का 3.11.5 को या 6 को कुछ इस तरीके से रिक्वायरमेंट वो वहाँ पे चाहता है। तो उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, सेट करना होगा, और उसका आपका जो प्रोजेक्ट है जब भी वो कोई दूसरा बंदा आपका क्लोन करेगा, लेट सपोज, या कहीं अलग इन्वायरमेंट पे वो रन कर रहा होगा, तो वहाँ पे वही सेम वर्जन इंस्टॉल्ड होने चाहिए। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है बेसिकली यूज़ करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली वो आपको ना आए, कॉन्फ्लिक्ट रिमूव रहे, हमेशा उससे बचे रहें आप, उसका बेसिकली वो इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट में करते हैं। इसी के लिए हम लोग requirement.txt फाइल यूज करते हैं, और इस फाइल के अंदर हम लोग सारे पैकेज के नेम और वर्जन के साथ इसको रखते हैं, और एक कमांड के साथ हम लोग इस requirement.txt फाइल को बनाते भी हैं, और एक ही कमांड में इसमें जितने इंस्टॉल्ड पैकेजेस के नाम हैं वो सब हम इंस्टॉल करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। तो आपको दोनों कैसे होगा, तो पहला जब होगा जब आप प्रोजेक्ट के एडमिन हो, आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट किए हो, अभी प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, तब आप requirement.txt फाइल बनाओगे। लेकिन जब दूसरा बंदा इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा, कहीं से उस पर कुछ काम करेगा, इन्हेंसमेंट करेगा, तब उस प्रोजेक्ट में जो requirement.txt फाइल है उसका इस्तेमाल करके वो अपने इन्वायरमेंट में उस पर्टिकुलर वर्जन पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा और आपको बेसिकली यूज करेगा वहाँ पे। तो ऐसे केसेस में आपका काम आ रहा है, तो दोनों हम समझेंगे, ठीक है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है कि आपका जैसे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आपका ये सिस्टम है, कंप्यूटर है, ठीक, इसमें एक छोटू सा आप समझ लो इस तरीके का एक पैक्ड सिस्टम, एक आइसोलेटेड काइंड ऑफ सिस्टम बनाता है। अब इस सिस्टम को जब आप एक्टिवेट करोगे, इस सिस्टम के अंदर एक्टिवेट करके आप घुस के उसके बाद आप जो भी पाइथन के या किसी के भी डिपेंडेंसी पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हो, तो क्या होगा, इसके अंदर वो इंस्टॉल्ड होगा और वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट वाला जो सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये काइंड ऑफ लोकल है, जैसे कि आप सीपी में समझते हो, लोकल स्कोप, लोकल वेरिएबल स्कोप है और ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोड है, इसके अंदर जो पैकेजेज हैं, उसका लोकल स्कोप है, वो ग्लोबली इधर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो उस वर्चुअल इन्वायरमेंट तक है। अब दूसरा वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बनाओगे तो फिर से वहाँ आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ करना फिर से पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली इसको समझते हैं। अब यहाँ पे मैं गिट बैश और गिट CMD के थ्रू दोनों में आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है गिट वर्चुअल इन्वायरमेंट का, वो तो सेम है, बट जो कमांड है ना CMD और गिट बैश में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बैश में बेसिकली, गिट बैश नहीं, बैश में तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम लोग उसी को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CMD को ओपन कर लेते हैं, जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी है, एंड उसके साथ ही साथ मैं बैश को भी ओपन कर लेता हूँ, गिट बैश। तो ये दोनों के दोनों ओपन हो गए, और इसको मैं थोड़ा सेट कर लूँ, और मैं अभी कंटिन्यू करूँगा बेसिकली गिट बैश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं फॉन्ट को इस तरीके से इंक्रीज डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CD
डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे जो भी मैं करूँगा मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर वाइज एक सेपरेट रहे। तो मैं पहले आपको डेस्कटॉप खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी अभी बाइनरी मैजिक के नाम से एक फोल्डर नहीं है, तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा अभी बाइनरी मैजिक के नाम से। तो MKDIR करोगे आप, हम लोग इसको कट तो नहीं किया ना, ठीक है। तो आप साइड में इसको देखोगे जब यहाँ पे एक बाइनरी मैजिक का फोल्डर बन के आएगा। ओके, तो बाइनरी मैजिक का एक फोल्डर बनाना है, तो MKDIR बाइनरी मैजिक, ये हमने किया। अब देखोगे एग्जीक्यूट हो चुका, एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चलते हैं इधर। इधर जब हम देखेंगे तो एक बाइनरी मैजिक का फोल्डर बन गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर मैं एक test1 नाम से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले तो मुझे जानी है, तो मैंने बाइनरी मैजिक किया cd इसके अंदर, ठीक है। ये आपको कमांड पता होगी, अगर नहीं पता तो MKDIR से एक हम फोल्डर एक डायरेक्टरी बना रहे हैं और cd से उस डायरेक्टरी के अंदर घुस रहे हैं। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे ls करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बाइनरी मैजिक, ये जो फोल्डर ये पूरा का पूरा एम्प्टी है, ठीक है। अब एक चीज़ पहले समझ लो, जो गिट बैश में कर रहे हैं वही सेम चीज़ यहाँ भी होगा। तो मैं इसको रिप्लिकेट नहीं करूँगा, बस कमांड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का जो कमांड है उसको थोड़ा सा उसमें स्लाइटली चेंज है, तो बस मैं वो पॉइंट कर दूंगा, बाकी सेम है, ठीक। चलो, तो अब इसको मैं और थोड़ा बड़ा रखता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम इन कर लेना है कुछ, ठीक है। आई थिंक कि आपको दिखेगा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सॉरी। तो हम जब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्री रिक्विजिट है आपके लिए। प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको इसमें पाइथन इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो पाइथन 3 स्पेस हाइफन वर्जन, इससे मैं चेक करूंगा कि पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर एक वर्जन आ गया मतलब इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं होगा तो वो बताएगा कि कमांड नॉट फाउंड। तो इसने बोला कि पाइथन 3.10.11 आपका इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको एक साथ ले जाता हूँ, आप लोकल डिस्क सी पाइथन 3.11 आप देख रहे हो यहाँ पे, या आप जो आपको यहाँ पे प्रोग्राम फाइल से यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज़ जो भी मैंने इंस्टॉल कर रखा वो यहाँ पे है। आप पाइथन में जाओगे तो पाइथन के LIB साइट पैकेजेस के अंदर आपको वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड मिलेंगे जो भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे अपने सिस्टम पे, ठीक है। और उसके रिलेटेड कोड है बेसिकली, राइट ना। तो अब अगर मैं इंस्टॉल करूँगा वर्चुअल इन्वायरमेंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करूँगा पैकेजेस को, तो इसी तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर वहाँ भी बनेगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको कमांड जो यूज़ करना है वो है पाइथन -m वर्चुअल env, v फॉर वर्चुअल, env मीन्स इन्वायरमेंट, आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो। अब उसके बाद आपको, आप हर जगह देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, सॉरी VNV, लेकिन मैं बता दूं कि ये VNEV क्या है। ये बेसिकली बता रहा है कि आपको पैकेज का वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम क्या रखना, उस इन्वायरमेंट को नेम देना। तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो मैंने बोला test1। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ तक पाइथन -m VNV ये सेम है, ये तो आपको रखना ही रखना है, बट मैं ये जो दे रहा हूँ वो मेरा नाम है, ठीक है। तो आप जब बनाओगे तो आप अपना नाम दोगे, आपको जो चाहिए, जो आपको बनाना है। और इससे रिलेटेड मैंने सेम चीज़, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये मैंने एक ब्लॉग बना रखा bainrymagic.in पे। अब देखो तो इस चीज़ को मैंने हाईलाइट रेड कर में डाला कि जो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हो उस फोल्डर के अंदर, और जो जिस नेम से आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है वो आपको पहले पता होनी चाहिए, और वो उसमें आप सही डायरेक्टरी में पहुँचे हुए होने चाहिए। अदरवाइज आपका मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। बट VNEV बेसिकली आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है, ठीक है। तो इस ब्लॉग का ऐसे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप वहाँ से देख लेना, यूजफुल है आपके लिए। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसको साइड में ऐसे रखता हूँ, बाइनरी मैजिक, आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है अभी। तो अब मैं जैसे test1 मैंने नाम दे दिया, मैं क्लिक कर रहा हूँ, इंटर किया मैंने, थोड़ा सा टाइम देखो, आप पीछे देखोगे test1 एक क्रिएट हुआ। अब ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा तब हम लोग देखेंगे, ओपन करेंगे कि test1 में और क्या क्या आया है, ठीक है।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए इसको, बट ओके। तो ये हो गया। अब test1 को ओपन करते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ भी li भी एक बना है, स्क्रिप्ट्स बना है और आपका इंक्लूड वाला बना है। जब आप यही सेम चीज़ के लिए सी में जाओ, सी के पाइथन 11 में जाओ, यहाँ भी देखोगे तो LIB है, स्क्रिप्ट्स है, उसके अंदर भी कुछ फाइल है। अब ये ज़्यादा जो है वो बेसिकली डिफरेंट पैकेज है, उसकी बातें नहीं करनी, मतलब कुछ सिमिलर काइंड ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर आपको वहाँ भी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसी पे स्टिक करते हैं अभी। अब क्या है, अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के स्क्रिप्ट्स के अंदर एक फाइल है एक्टिवेट। आप देखोगे एक्टिवेट का एक फाइल है, विंडोज वैस फाइल है, ठीक है। इसको बेसिकली मुझे एक्टिवेट करना, और इसके अंदर देखो आप पीप जो है बेसिकली वो सब आ रखा है, तो इसका भी रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं है। बट जिससे मेरा जो कंसर्न है, जिससे मेरा भी मतलब है, वो इस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट से, ठीक है। ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट फाइल से बस मेरा मतलब है। तो मुझे क्या करना है, उस एक्टिवेट फाइल को रन करना है और वो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेगा। ठीक, तो अभी मैं बाइनरी मैजिक के अंदर हूं, तो मुझे उस एक्टिवेट फाइल का अगर पाथ देना है तो कैसे पाथ होगा बताओ। सिंपल, test1 के अंदर जाओ, इसके अंदर इसके अंदर एक स्क्रिप्ट नाम का होगा फोल्डर, उसके अंदर एक्टिवेट वाला फाइल है, एक्टिवेट। और इस पे जब मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, ये गिट बैश है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर देखना पड़ेगा। इसके पहले आपको सोर्स लगाना होगा। सोर्स test1 स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट, अगर आप इसको हटाकर टैब भी प्रेस कर रहे हो तो देखो एक्टिवेट पूरा आ रहा। तो एक्टिवेट जैसे मैंने किया, आप देखो अब एक अंदर आया है। ये test1 पहले कहीं और नहीं था, अब ये test1 यहाँ पे इस तरीके से लिख के आ रहा है। मैं कितना भी क्लिक करूँगा, ये एक test1 इसके साथ चल रहा है वो पीछे नहीं छोड़ रहा है इसका मतलब मैं एक test1 इन्वायरमेंट के अंदर हूँ। और अब मैं अगर कुछ करता हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ करता हूँ तो वो बेसिकली इस तरीके से होगा। इसको एक्टिवेट हमने कर लिया, कमांड क्या था, सोर्स, उसका पाथ, एक्टिवेट फाइल का पाथ। मुझे इसको बंद करना है तो डीएक्टिवेट सिंपल इसमें रन कर देना, बस। आप देखो अंतर, ये test1 जो आ रहा था अब ये नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं गिट बेस के हटाकर अगर मैं आता हूँ CMD पे और यहाँ पे अगर मैं रन करना चाह रहा हूँ तो सिंपल ये भी मैं कर सकता हूँ। वहाँ पे कमांड मेरा सोर्स और वो पाथ था, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवरऑल जो आइडिया है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपल test1 और यहाँ पे आपको इस तरीके से बैकवर्ड स्लैश देना पड़ेगा, और ये आपका स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट एंटर, देखो test1 और ये आपका पाथ, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ भी डीएक्टिवेट करने के लिए वेट हो गया। तो सेम चीज़ है, डीएक्टिवेट के लिए तो सेम ही कमांड है। एक्टिवेट में यहाँ पे सोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सोर्स लगेगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं, या इसके पहले डीएक्टिवेट में कर देता हूँ। एक काम और करते हैं, बाइनरी मैजिक फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, बट ग्लोबल लेवल पे देखें, मैं CMD को बंद कर देता हूँ, इसमें फॉन्ट थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे कुछ पैकेजेस मेरे पास ऑलरेडी है, ओके। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे requirement.txt फाइल बनाते हैं। इसके लिए आपको पता होगा pip freeze नाम का एक कमांड होता है जो आपके सारे इंस्टॉल्ड पैकेजेस विथ वर्जन आपको दिखाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो आउटपुट है ना, उसको requirement.txt नाम के एक फाइल में डालो, txt एक फाइल में डाल दो। अब जैसे मैंने क्लिक किया, टाइम लगेगा, अब फाइल देखो बन गया, लेकिन उसमें भी इनपुट जा रहा होगा, बन चुका। अब मैं requirement.txt खोलता हूँ, वो सारे
देखो सब कुछ आ गया। ठीक है, अब मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ। मानो कि आपके पास प्रोजेक्ट जो है उसमें requirement.txt आ चुका। अब मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट स्टार्ट करी। अब मुझे इस requirement.txt को इंस्टॉल करना, इसको रन करना है, और ये Palantir Magic के अंदर, तो मैं भी Palantir Magic के अंदर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल, और हम लोग क्या करते थे यहाँ पे पैकेज का नाम देते थे, बट यहाँ पे आपको -r और requirement.txt जो फाइल है वो देनी है। मैं आपको इंस्टॉल बस रन करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल C से कैंसिल करके उसको हटा दूंगा। तो बेसिकली मुझे पूरा का पूरा वो चाहिए नहीं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसको चलने भी देंगे। देखो यहाँ पे होना शुरू हो गया, बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो ये मुझे चाहिए नहीं है वैसे, तो मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ। अब देखोगे ऑपरेशन कैंसल्ड बाय यूजर। ठीक है, अब test1C के अंदर जाते हैं। थोड़ा आपको डिफरेंस वैसे दिखने को मिलेगा, बट उस पर आपको ज़्यादा कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सब जब रन हो जाएगा requirement.txt तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कुछ डिफरेंस है। तो बेसिकली वहाँ इंस्टॉल्ड हो जाएगा और आप अब उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा कंसेप्ट है आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का। आपको इधर से उधर जो आपको करना है, गिटबेस के थ्रू करना है, CMD के थ्रू करनी है। थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं आपको बताऊँ, गिटबेस में सोर्स लगता है और वहाँ पे सोर्स नहीं, डायरेक्ट पाथ को आप देकर चले जाओगे। और डीएक्टिवेट के लिए सेम ही आपका जो है वो कमांड होने वाला। ठीक है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर है। एंड लेटर ऑन मैं इस वीडियो को मैंने अभी क्यों शुरू किया हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं टेराफॉर्म रिलेटेड एंड GCP कुछ रिसोर्सेज के रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो वहाँ पे हम लोग यही करेंगे। और अब क्योंकि आपको पता होगा, ऐसे में उस पर भी हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म वाले वीडियो में। जब टेराफॉर्म को हम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ग्लोबल वेरिएबल हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो उस ग्लोबल वेरिएबल को जो सेट करेंगे तो हम लोग इसी इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे, ताकि वो मेरा ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पे वो अफेक्ट ना करे। जैसे इन्वायरमेंट में डिलीट कर दूंगा, पूरा फाइल डिलीट कर दूंगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका स्कोप ख़त्म होगा। जैसे ही वो एक्टिवेट करूंगा, एक बार सेट करूंगा और वो काम आ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैं इस सिस्टम में सेट ना करके इस इन्वायरमेंट के अंदर सेट करूंगा वेरिएबल, और उसके हिसाब से मैं यूज करूंगा। बाकी वो सब चीज़ें हम दूसरी वीडियोज़ में देखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वाली ब्लॉग में मैंने हर चीज़ को ऐड कर रखा है। आपको इंस्टॉल होने चाहिए सारा कुछ जो है वो आपको बेसिकली आप कमांड देखोगे तो ये आपको जो भी यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लग सकती है तो मुझे की ज़रूरत है, वो सब चीज़ हमने यहाँ पे डिटेल में देखी है। ठीक है, आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा, आपने सीखा होगा, समझा होगा एंड डिफरेंस चीज़ों को में देखा होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।